नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GDS जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 का एग्जाम जो होने वाला 2024 में ही एग्जाम होगा आपका 23 में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, क्लियर है। एसएससी ने कैलेंडर भी जारी किया, आप जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भारत में सबसे लंबा, ऊँचा, छोटा, बड़ा जो जगहें हैं, स्थानें हैं या स्थल जो भी है, उसके बारे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ एक बार फिर से, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन है। तो नदी पुल कौन है दोस्तों सबसे बड़ा, तो वह आपका है भूपेन हजारिक सेतु। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अगर जो क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा नदी पुल कौन है दोस्तों, तो भूपेन हजारिक सेतु है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है आपके बिहार के सोनपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर में, जो आपका भागलपुर बिहार के साइड में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका विकल्प बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपका कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत में सबसे ऊंची मीनार की बात करेंगे तो आपका कुतुब मीनार है। क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार। ठीक है, अब कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, और इसको पूरा कराया था कौन, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था, और इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जिसकी स्थापना मतलब इसको बनवाने का कार्य स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ही भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंचे बांध की बात कर लेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। ठीक है, अब सबसे बड़े की बात हीराकुंड बांध हो जाएगा, लेकिन सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे हो रही है, तो आपका टिहरी बांध क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का मरुस्थल, और ये थार का मरुस्थल राजस्थान में पूरा ज़्यादा इसकी स्थिति है, और थोड़ा सा आपका गुजरात में है। ठीक है, सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ पे है, आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, जो आपका थार मरुस्थल है। ठीक है, और भारत से ज़्यादा थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है दोस्तों, थार का मरुस्थल। ठीक है, और सबसे बड़े की बात कर लेंगे विश्व में, तो सहारा रेगिस्तान है। चलिए, आगे का प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है। तो दोस्तों, भारत का सबसे गुफा मंदिर है आपका कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है। ठीक है, तो एलोरा की गुफा भी कुछ लोग कहेंगे, सही है, लेकिन एलोरा जो आपका गुफा मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है, तो कैलाश मंदिर। ठीक है, आप कैलाश मंदिर सर्च करिएगा, देखिएगा कैसा है। ठीक है, तो गुफा मंदिर आपका सबसे बड़ा है कैलाश मंदिर। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चढ़ेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, अरे सॉरी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करेंगे तो आपकी जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। बनवाया किसने था दोस्तों, तो शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था जामा मस्जिद, जो कि आपके दिल्ली में है, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आगे के प्रश्न में है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करेंगे तो वह आपका है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। पसंद आ रही होगी तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए आपको कम समय में क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के टाइप में, यानी ऐसे ही बहुविकल्पी टाइप में मिल जाएंगे। फ्री में PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, इस समय थोड़ा सा दिक्कत है, समय नहीं दे पा रहे हैं व्हाट्सएप पे, जब भी मौका मिलेगा आपको ग्रुप में ऐड करके और PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फ्री में देंगे दोस्तों PDF, कोई शुल्क नहीं, कोई पेड वेड क्लास नहीं चलेगा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गाडविन आस्टीन, जिसे आप K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गाडविन आस्टीन जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो मित्रों भारत का सबसे डेल्टा की बात कर लेंगे तो आपका सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प भी हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। चलिए मित्रों आगे के क्वेश्चन में चलेंगे कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वनों वाला या वन आच्छादित राज्य की बात कर लेंगे तो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वनों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, या विस्तार कह लेंगे कि वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है वो सर्वाधिक वन वाला राज्य है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका विकल्प सी होगा। आगे का प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। दोस्तों अगर जो आपका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आंसर पहले से मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, एक ही है नाम, ठीक है। तो जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा की बात करेंगे तो आपका बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है। अब बुलंद दरवाज़ा के निर्माण की बात आएगी तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो जो आपका अकबर था, ठीक है, मुग़ल सल्तनत में इसका निर्माण कराया गया था। अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान जब गुजरात विजय कर लिया था तो इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था। तो दोस्तों गुजरात विजय अभियान के दौरान, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा विकल्प ए होगा। आगे का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो मित्रों भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपकी गंगा नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बोलेंगे, सॉरी, लेकिन गंगा नदी का उद्गम आपके भारत से है, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं है, ठीक है, चीन वाले क्षेत्र में पड़ेगा, तिब्बत के साइड से, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है जिसकी लंबाई क्या है 25 यानी 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो यह भारत की सबसे लंबी पवित्र और राष्ट्रीय नदी है। तो इतना याद रखिएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। 15वें नंबर के प्रश्न पे देखेंगे कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति की बात करेंगे तो स्टैचू, विश्व में भी ये सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब सोचेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कौन सा है। वही दोस्तों जो आपके गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है, उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक है, स्टैचू मूर्ति है, ठीक है, एकता की मूर्ति, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार पटेल की मूर्ति है और विश्व की सबसे ऊंची भी मूर्ति है और भारत में भी सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए आगे का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है। तो मित्रों भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो आपकी चिल्का झील है। कौन सी झील है दोस्तों, चिल्का झील। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील। आगे का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो आपका बुलर झील है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प ए हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील। तो राइट आंसर इसका विकल्प ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है आपकी चोलामू झील। तो सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प भी होगा कि जो चोलामू झील है यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है बुलर झील है। तो ये 3 झील याद रखिएगा। और नमक में पूछ दे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है तो चिल्का भी कहीं कहीं आता है और कहीं सांभर झील भी आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा, ये देखिए ये जयपुर हो गया, यहाँ अजायब घर होगा, ठीक है, अजायब घर, ठीक है। अजायब घर कहाँ स्थित है तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता अजायब घर, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज जो गोल गुंबज है यह कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है गोल गुंबज यह आपके बीजापुर में स्थित है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका विकल्प डी होगा कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है दोस्तों। तो भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है मानिसराम, ठीक है, जो आपके मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय, ठीक है। अब जो राज्य दे दे तो मेघालय कर लेंगे, नहीं तो मानिसराम तो आता ही है आपके विकल्प में। तो सही उत्तर विकल्प ए होगा। आगे के प्रश्न में है कि भारत का सबसे बड़ा लीवर पूल कौन है। अब लीवर हमारे यकृत से नहीं मतलब है, ठीक है, ये लीवर है कृत्रिम वाला। तो सबसे बड़ा लीवर पूल है आपका
हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में आप देखे होंगे हावड़ा ब्रिज, ठीक है। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल एकदम नया लगता है, ठीक। बस 2 ही खम्भे पर टिका हुआ है। ये नदी है, नदी के एक छोर पे एक खम्भा है, एक खम्भा है, ठीक है। 2 खम्भे पर टिका हुआ है। तो सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज। आगे बढ़ेंगे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प सी होगा कि भारत की सबसे लंबी नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पहले खड़गपुर पश्चिम बंगाल वाला था, लेकिन अब गोरखपुर वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे लंबा रेलवे भारत में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा। योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्हीं का क्षेत्र है। आगे का क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों तो NH यानी नेशनल हाईवे 44 जो है आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प भी हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। आगे का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करेंगे तो आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपके गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। लगभग 4-5 राज्यों में ये बहती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका विकल्प डी होगा कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आगे के प्रश्न में है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। कौन है? गोदावरी नदी, या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी है। और क्वेश्चन में आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। आगे के प्रश्न में है कि भारत की डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत में डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा 9 बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प भी हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों का द एंड होता है यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमें फॉलो करें यूट्यूब पे GDS GK क्लासेस। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।